चाहते हैं उसकी उलमान इस्लाम। हमारा दिन इस्लाम है, कुरान हमारी किताब है। अल्लाह के सलाम महमूद ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह की रसूल है, उन पर अल्लाह की रहमत है। सबको मरना मरकर फिर जीना, अपने अपने कामों का हिसाब देना। अल्लाह हकीम है, यही हमारा ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या बात मौलाना शाहिद साहब जब पढ़ेंगे ना तो लाइव तो चलेगा ही, ठीक है। हमारे मोबाइल से तुम वीडियो करना इससे लैब चलता रहेगा, उसी से काट लीजिएगा ना वीडियो। वॉइस नहीं ना आता है क्यों नहीं लोग सर की तकरीर से खुश होकर के 100 रुपये का इनाम और इसी तरीके से उनकी दादी और उनकी बहन ने कुछ इनामात पेश किया है। आप आए और तकरीबन 130 रुपये का इनाम है, आप ले जाए। ये लो छोड़ दे सी टकरा खा गई। अब बिरादर अजीज मोहम्मद सदर आलम जिनकी दरख्वास्त मगरिब से कब्र से आ रहे थे कि मुझे कुछ कहने का मौका दिया जाए। मैं परेशान था, क्या करूं, इनको कौन सा टाइम दूं। इनका बाल देख करके मुझे भी हया आ रही है और इनके नाज़ नखरा, इनका गाड़ी बनाना और खुसूसन मेरे गाड़ी के साथ न जाने इनका क्या नाज़ नखरा रहता है और किस तरीके से मेरे जेब से ये पैसे ले लेते हैं वो मैं ही जानता हूँ। मैं बरादर अजीज को इस शेर के साथ दावत देता हूँ। आप आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें होंगी। आप आ गए हैं तो कुछ चांदनी सी बातें होंगी। जमीन पे चांद कहाँ रोज उतरता है। भाई बहुत अच्छा शेर आपके लिए, आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और कुछ महजूज कलाम हम सामीन के सामने पेश फरमाएं। जनाब सदर आलम साहब स्टेज पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेशक बस गई मदीने की कि बस गई मदीने की याद मेरे सीने में, याद मेरे सीने में कि बस गई मदीने की बस गई मदीने की याद मेरे सीने में, याद मेरे सीने में, याद मेरे सीने में। बाउराले चल, बाउराले चल हम सबको मदीने में कह दो मुझे तूफा से, कह दो मुझे तूफा से रास्ता बदल डाले, रास्ता बदल डाले। मुस्तफा के दीवाने बैठे हैं सफीने में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि मुस्तफा के दीवाने बैठे हैं सफीने में, बैठे हैं सफीने में।
सदर आलम मोहम्मद सईद, जिनके ज़बानी हमारा आप नाते नबी समात फरमा रहे थे, बहुत ही अच्छे और छोटे अंदाज में समात फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी आवाज़ को तादम ऐसे ही बनाए रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं इनके लिए एक अलविदा शेर पढ़ता हूँ। संभलता नहीं है हमारे संभाले, संभलता नहीं है हमारे संभाले, आपका इलाका आपके हवाले। अब मैं इन लोगों के इनके नाच से खुश करके एक बच्चे ने 100 रुपये का इनाम पेश किया है। आप आए और अपना इनाम ले जाओ। सबको वक्त दिया जाएगा। हमारे मदरसे के जो रजिस्टर बच्चे हैं, पहले उनको मौका दिया जाएगा, फिर बाद में दूसरे लोगों को। ले आप अपना इनाम लें और स्टेज के नीचे चले जाएं। हमारे जलसा कमेटी के जो जिम्मेदारान हैं, मैं उनसे अदबन दरख्वास्त करूँगा, जनाब इलियास साहब, जनाब शोएब साहब, जनाब अब्दुर्रहमान साहब, वाजुद्दीन साहब, इसी तरीके से जो भी हमारे गार्जियन हजरात हैं, आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। बच्चे कुर्सी छोड़ दें, आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। मौलाना शमशेर नदवी साहब, आप भी तशरीफ लाएं। हाफिज इनायतुल्लाह फराही साहब, आप भी अगर आप पंडाल के अंदर है तशरीफ लाएं। और हमारे चाचा मोहतरम शमशेर साहब, मेरी नजर उनके ऊपर पड़ रही है, आप भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। एक तो बड़ी तगड़ा है, बेटी वाला नाथ है, बड़ी जो बच्चे कुर्सी बैठे हुए कुर्सी छोड़ देंगे। अब इसके बाद मैं मिनहाज जमाल जो और जनाब रियाज साहब भी तशरीफ फरमा, आप भी स्टेज पर तशरीफ लाए। मिनहाज जमाल जो इसी मदरसे का तालिब इल्म है, मैं उनको इस शेर के साथ दावत सुकून दूंगा। अंदाज बयां करके बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए, शायद के किसी के दिल में उतर जाए तेरी बात। इससे मेरी मुराद मिनहाज मोहम्मद जमाल, आप तशरीफ लाएं और अपने नाम पर पेश करें। किसका बगल में लगा कैसर बाजी, आप तशरीफ लाए, आपसे मेरी मुलाकात भी है। कैसर बाजी, 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, जनाब सदर मेहमान खुसूसी और साथ करम, आप आजाद के सामने एक छोटी सी तकरीर पेश करना चाहता हूँ। मैं तकरीर का उन्वान है, बदला लेने से पहले हजरत अली जहाज में समय करा दे, एक काफिर से मुकाबला हुआ। हजरत अली बड़े बहादुर थे, काफिर भी बड़े बहादुर थे। अगर हजरत अली काफिर को क्या बचा और घोड़े पर सवार हो गया, तलवार खींच कर निकाला, गर्दन मोहम्मद की और मार फूंक दिया। काफिर ने अपनी माता की हजरत अली सीने पर झुकाकर अलग खड़ा हो गए और फरमाया, जाओ, मैं आपको कत्ल नहीं कर सकता, अब तक तो मैं दीन के लिए लड़ रहा था। इस चंद्र बाबा के साथ मैं तकरीर शेर के साथ करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह के बरकत से मैं ये ऐलान करता हूँ, बिस्मिल्लाह के बरकत से मैं ये ऐलान करता हूँ, आए मैं मेहमान को सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। चलो तो जनाब शमशेर साहब, ये छोड़ दो, हम अपना अभी घर नहीं जा रहे हैं। घर कौन जा रहा है? कहाँ जाते? अच्छा पढ़ता है लेकिन नेता मस्त है। कल भी देखिएगा। मास्टर शमशेर साहब, आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। जो आपसे बारह मैं दरखास्त कर रहा हूँ, आप स्टेज पर आए। इसी तरीके से जनाब जन्नत साहब, आप भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। हटा चलने दो। और अब्दुल मोहतरम साहब जहाँ, आप भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। अब इसके बाद देखिए, और मौलाना रियाज साहब, बोलो ना।
आपसे मैं बार बार मैं कह रहा हूँ कुछ बातें हैं जो हम दोनों में मशवरा है। बढ़िया से इसके बाद अबूजर शमशाद फिर देर नहीं लगा को मैं बता दिन होता है। दावत सुकन देता हूँ कि आप स्टेज में तशरीफ लाएं और अपने अनुमान की तहत तकलीफ पेश करें। अबूजर शमशाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी तकरीर पेश करना चाहता हूँ जिसका उन्वान है हमारा माबूद। माबूद वो है जिसकी इबादत या बंदगी की जाए। हम सबका माबूद सिर्फ अल्लाह ताला है। उसी ने हम सबको पैदा किया, उसी ने आसमान और जमीन बनाए हैं। वही हवा चलाता है, वही पानी बनाता है, वही पेड़ पौधे उगाता है, वही अनाज और फल पैदा करता है, वही खिलाता पिलाता है, वही मारता दिलाता है और वही सारे संसार का मालिक और हाकिम है। सब उसके बंदे गुलाम है। जो लोग अल्लाह को छोड़कर किसी और की पूजा करता है वो सीधी सच्ची राह से भटक गए हैं। अल्लाह के हुक्म के बगैर ना तो कोई हमें नफा पहुंचा सकता है या नुकसान, और ना हमारा किसी काम कर सकता है। इसलिए हम अल्लाह के सिवा ना तो किसी और को अपना माबूद मानते हैं, न किसी और के सामने अपना सर झुकाते हैं। हमें जो कुछ मांगना होता है अपने अल्लाह से मांगते हैं। हम खूब जानते हैं कि अल्लाह के सिवा सब मजबूर और बेबस है। इसके पास जो कुछ भी है अल्लाह ही का दिया हुआ है। जब तक वो चाहता है लोग उसके दी हुई चीजों से फायदा उठाते हैं या दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। बड़े छोटे अमीर गरीब सब उसके मोहताज है। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही पानी मांगते हैं। अल्लाह तू ही हमारा माबूद है। इन्हीं चंद बातों से अपनी तकरीर को खत्म करता हुआ आपकी तकरीर से खुश होकर के आपके दादा ने 100 रुपये और आपकी अम्मी ने 50 रुपये का इनाम पेश किया है। आप आए अपने इनाम को ले जाए। अब मैं इसके बाद महबूब आलम अबू बकर जो इसी मदरसे का तालिब इल्म है, महबूब आलम मोहम्मद उमर लिखने में मिस हो गया है। आप जहाँ कहीं भी हों स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने उन्वान के तहत तकरीर पेश करें। महबूब आलम मोहम्मद उमर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। सलाम सल्ले बाबाने और खुसूसी औस्ताद मुकर्रम। आज इस साथियों, आज के इस माली महफिल में मेरा तकरीर का उन्वान है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी का नाम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए थे। मक्का अरब देश एक मशहूर शहर है। अरब देश में बहुत से खानदान आते थे। सबसे इज्जत वाला खानदान कुरैश का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब्बा का नाम अब्दुल्लाह था और अम्मी का नाम आमिना था। दाया अलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब्बा का इंतकाल हो गया। जब 6 बरस के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अम्मी का इंतकाल हो गया। फिर दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला पोसा। 8 साल का हुआ तो दादा बीमार गए। फिर चाचा अबू तालिब ने पाला। चाचा ने बड़े मोहब्बत से पाला। हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ रखते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से बड़े सच्चे थे। सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक कहते थे। आप अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। महबूब आलम की तकरीर से खुश होकर के उनके नाना मोहतरम और उनकी बहन और उनकी अम्मा ने कुछ रुपए से इनाम पेश किया है। आप आए अपना इनाम ले जाओ। अब मैं इसके बाद सुफियान वहाब, आप तैयार रहें। आपको जब बुलाएंगे तो आप आएंगे। लेकिन मैं जिस शख्सियत को आपके सामने
लाने जा रहा हूँ वो आपके मदरसे के हरदिल अजीज उस्ताद मुहतरम जनाब मौलाना शाहिद साहब फलाही, जो एक मुगन्नी भी हैं, मुदर्रिस भी हैं और बड़े सुहाने अंदाज में ये नात पेश करते हैं। मैं शेर के साथ आपको दावत सुकून देता हूँ। दिलनशी तर्ज़े तकल्लुम मुनफरिद हुस्ने बयां, दिलनशी तर्ज़े तकल्लुम मुनफरिद हुस्ने बयां, तेरी बातों में पिन्हा दर्द दिल की दास्तां। उससे मेरे मुराद जनाब मौलाना मोहम्मद शाहिद साहब फलाही, आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और हम सामीन के सामने नातिया कलाम या कोई महसूस कलाम पेश फरमाएं। मौलाना शाहिद साहब फलाही स्टेज पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ऐ तुमने कुरान की अज़मत को तो समझाई नहीं, तुमने कुरान की अज़मत को तो समझाई नहीं। ये उतारा गया है ईमान बनाने के लिए, ये उतारा गया है ईमान बनाने के लिए। किस लिए रखा दे कुरान को ताक पर तुमने, किस लिए रखा दे कुरान को ताक पर तुझको फुर्सत नहीं सीने से लगाने के लिए, तुझको फुर्सत नहीं सीने से लगाने तुमने कुरान की अज़मत को तो समझाई नहीं। हाय
छूट गया है अफसोस के कुरान तुमसे छूट गया इश्क में दामन ईमान तुमसे छूट गया आज इस दौर में कुरान से घबराते आज इस दौर में कुरान से घबराते इसलिए हर तरफ बदहाल नजर आते इसलिए हर तरफ बदहाल नजर आते मिल रही है तुम्हें अपने ही गुनाहों की सजा मिल रही है तुम्हें अपने ही गुनाहों की सजा दोस्तों शेर का सामान तुमसे छूट गया दोस्तों शेर का सामान तुमसे छूट गया ऐ तुमने कुरान की अज़मत को तो समझा ही नहीं तुम कभी अपने गरीबान को झांक कर तुम कभी अपने गरीबान को झांक कर देखो ये समझ जाओगे क्यों ये सजा पाते हो ऐ मुसलमानों दिल कभी घबराए तो कुरान को पढ़ो दिल कभी घबराए तो कुरान
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खूब। अब मैं इसके बाद हम थोड़ा बोल के यहाँ से चले जाएंगे मौलाना। तकरीर तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुपौल जिला के सीमावर्ती क्षेत्र बसंतपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 5 बैजनाथपुर में, और आप देख रहे हैं मदरसा इस्लामिया अरबिया बैजनाथपुर के बैनर तले जो है 2 दिवस से तालीमी मुजाहरा व तालीमी ईदगाह कॉन्फ्रेंस का जो है प्रोग्राम का आगाज किया गया है, जिसको लेके यहाँ के आयोजन कमेटी के साथ साथ बाहर से आए हुए जो भी वक्तागण हैं सबों ने अपनी अपनी बातों को रखी। और ये जो है हर साल इस बैनर तले करवाया जाता है। इसका एक ही रास्ता है, इसका एक ही मैनिफेस्टो है कि बच्चे एक साल में क्या कुछ सीखा, उसका प्रदर्शन अच्छे तरीके से कैसे हो और ये मैसेज जन जन तक कैसे पहुंचे, यानी उनके जो आम आवाम है, उनके जो लोग हैं, उनसे जो संबंधित सदस्य हैं, उन तक ये बात कैसे पहुंचे। और आपने देखा कि बच्चे एक्शन तराना के जरिए ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि कुरान जिंदाबाद, यानी जब तक दुनिया रहेगी कुरान हमेशा जिंदा रहने वाली किताब है। और अभी जो जनाब मौलाना शाहिद साहब फलाही खूबसूरत लहजे में गुनगुना रहे थे, उनका एक ही हासिल कलाम था कि कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है। जिस तरह से आप अगर सीधे रास्ते से नहीं जाते हैं तो आपके साथ किसी प्रकार की घटनाएं घट सकती है। उसी तरह से जैसे ही आप कुरान जैसी मुकद्दस किताब को पढ़ना या उस पर अमल करना छोड़ते हैं तो आप गुमराह हो जाते हैं। नई जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया वस्सलाम, खुदा हाफिज। हम सब आइए सर तखन का टाइम रहे